हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय सैफ सर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th का फिजिक्स का लाइट चैप्टर कर रहे हैं और आज होने वाला है लेक्चर नंबर 6। तो हेडिंग तो आपने देख लिया होगा, हेडिंग है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं बताऊं कि ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? तो अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपके एक भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाले। बट अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। खैर, न्यूमेरिकल में फेस नहीं करना पड़ेगा कोई प्रॉब्लम, हम आप मिलकर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आज का एकदम खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर होता क्या है समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। और ये है हमारे पास एक कॉनकेव मिरर। सर कॉनकेव अभी नहीं है, चलिए ठीक है, हम पॉलिश कर देते हैं और ये बन गया हमारा प्यारा सा कॉनकेव मिरर। आप सबको पता है कि ये कॉनकेव मिरर, तो ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये होता है हमारा पोल। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मिरर्स फॉर्मूला के ऊपर। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? मिरर्स फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? तो देखिए मिरर्स फॉर्मूले पे हम बात करेंगे और मिरर्स फॉर्मूला पहले आप समझो। मिरर फॉर्मूला है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर ये सब क्या आ गया? अच्छा खासा रिफ्लेक्शन में जिंदगी चल रही थी, ये सब खतरनाक खतरनाक फॉर्मूलाज। अच्छा परेशान मत। जहां पे f जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। समझेंगे, प्यार से समझेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। v जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u जो होगा बच्चों वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब ये पोल कौन सा? आप ऐसा ना हो कि आप घर के बाहर निकलो और आपको जो बिजली का पोल दिखाई दे रहा हो वहां से आप जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लो, इमेज डिस्टेंस ले लो। तो मैं क्लियर कर दूं, पोल कौन सा हो जाएगा? पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर। और यहां भी क्या रहेगा? पोल ऑफ द मिरर। ऐसा ना हो कि आप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे पोल ऑफ द मिरर लेने के बजाय आप मार्केट में चले गए और कहीं से पोल उठा लाए, वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहे हैं। खैर ऐसा नहीं करना है, समझिए। F जो होगा बच्चों, इसके बारे में एक दो बातें हम आपको बता दें कि ये जो F होगा, ये F दो मिरर के लिए अलग अलग साइन कन्वेंशन दिखाएगा। अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आप कैसी कंसीडर करोगे? पॉजिटिव। मतलब बच्चों अगर कॉनकेव मिरर न्यूमेरिकल में कहेगा तो f को नेगेटिव ले लेना, कॉन्वेक्स मिरर न्यूमेरिकल में कहेगा तो f को पॉजिटिव ले लेना और न्यूमेरिकल सॉल्व धीरे धीरे प्रोसीड करना। परेशान मत हो, सब हो जाएगा। समझो सर, दो चीजें और बची हैं, वो बचा है u एंड v। तो बच्चों देखो u और v का क्या कॉन्सेप्ट है। तो u एंड v आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दोनों को कहां से मेजर करना? पोल से। सर कैसे मेजर कर लेंगे? अच्छा समझो। मान लो बच्चों ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? क्या है आपका ऑब्जेक्ट? तो अब ये देखो, पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है कि राइट में है? सर लेफ्ट में है। तो एक काम शॉर्टकट याद करो, अगर तुम पोल से लेफ्ट में जाना तो u एंड v को नेगेटिव कंसीडर कर लेना। वाह 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 वाह। अगर तुम पोल से राइट की तरफ जाना तो क्या कर लेना? उस टाइप में u तो ऑलवेज नेगेटिव होगा बच्चों। u के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके सिलेबस में
यू ऑलवेज नेगेटिव। आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा उसको प्यार से नेगेटिव कंसीडर कर लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यू को क्या करना है, ऑलवेज नेगेटिव ले लेना बच्चों, उसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं पोल से राइट पोल से लेफ्ट की कहानी जो बता रहा हूं वो किसके साथ खेलना, वो सब खेलना वी के साथ, वी के साथ। और वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस। तो जब पोल से राइट जाना तो v की वैल्यू को कैसा ले लेना, पॉजिटिव। बोलो ये बात समझ में आए, ये किसकी वैल्यू है, ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि v की वैल्यू को मैंने नेगेटिव ले लिया, पोल से लेफ्ट जाने पे v नेगेटिव और पोल से राइट जाने पे क्या 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 क्या, पोल से राइट जाने पे v कैसा हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, पॉजिटिव। ऐसे यार, और u को तो हमेशा आप नेगेटिव ले लो। बोलो समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट देखो पोल से लेफ्ट में जाने पे है, यानी ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है यहां बन गई, ये क्या बना, इमेज। अब ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज लेफ्ट साइड पे पोल से बनी कि राइट साइड पे, हाँ एकदम सही बोले हो, लेफ्ट साइड पे। अरे सुन लेते हैं यार हम, तुम्हारे दिल की बात हमारे दिल तक पहुंच जाती है। लेफ्ट साइड पे बनी तो तुरंत क्या हो जाएगा, इमेज कैसा हो जाएगा, यानी v की वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। मान लो किसी कंडीशन में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, मान लो किसी कंडीशन में आपने ऑब्जेक्ट को रखा यहां, इस बार ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फिर बताओ ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, यानी u देखो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों सर, पोल से लेफ्ट में जा रहे हैं, देखो पोल से लेफ्ट में जाने पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा u, और ये कैसा होने वाला है, नेगेटिव। बोलो क्लियर है, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, u, और कैसा होने वाला है, नेगेटिव। यहाँ पे ये डिस्टेंस कैसा कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा v। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा आपने, u डैश बोल लो, u डैश बोल लो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज इस बार कुछ राइट साइड पे बनी, यहां बनी, मान लो इमेज यहां बनी, यहां, इसको v डैश बोल लो। इस बार बताओ कि ये v आपको राइट तरफ मिल रहा है कि लेफ्ट साइड, बोलो बोलो बोलो। इस बार ये v आपको राइट साइड मिल रहा है कि लेफ्ट साइड, सर राइट साइड, वेरी गुड। यानी ये v होगा इस बार आपका, और ये v कैसा हो जाएगा इस बार, पॉजिटिव। यानी इस बार ये v कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई। कंक्लूड करते सारी बातों को, क्या करना मैंने, सबसे पहले आपको मिरर्स फॉर्मूला देखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या होगा, फोकल लेंथ, v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ पोल ऑफ द मिरर, u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। f कैसा लेना है आपको, अगर कॉनकेव मिरर का जिक्र करे तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र करे तो पॉजिटिव। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, u और v के बारे में क्या ख्याल है। देखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा या इमेज डिस्टेंस होगा, सब पोल से मेजर होते हैं। कहां से मेजर होते हैं, पोल से, बाहर वाला नहीं, मोहल्ले वाला पोल नहीं, ये वाला पोल जो मिरर का है, मिरर का पोल, वहां से मेजर होगा। और कैसा लेना है, अगर पोल से लेफ्ट जाना है तो कैसा लेंगे, नेगेटिव, और पोल से राइट जाना है तो पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज और समझो बच्चों, एक और चीज समझो, समझो प्यार से, एकदम प्यार से। अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहना, अपर, अपवर्ड, तो वो सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। सर इतना शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हो, ऐसे ही समझो बच्चों। न्यूमेरिकल के लिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये लिखने को नहीं आएगा, समझना है। तो अपने सेल्फ नोट्स में जैसे इसको समझ सकते हो वैसे समझो और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के कोई चीज नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई चीज नीचे है, तो वो कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड्स। नीचे का मतलब डाउनवर्ड्स, और उसको तुरंत कैसा कंसीडर कर लेना आपको, नेगेटिव। आई होप आपको ये सारी बातें यहां तक समझ में आई होंगी। कुछ समझ में आया बच्चों, करना क्या है, बोलो 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 बोलो, फटाक से बोलो। यहाँ u की वैल्यू कैसी हो जाएगी, u की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बोलो बोलो बोलो। u की वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। v की वैल्यू, पोल से राइट जाओगे तो पोल से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव, और पोल से राइट जाओगे तो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी चीजें हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसा ले लोगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी चीजें हैं, यानी ये देखो इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। खैर सर इमेज तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, बट हम आपको बताएं वो नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड, वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई।
बोलो, क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अच्छे से उतार लो ताकि आगे की चीजें हम आपको एक्सप्लेन करें। अभी और चीजें बची हैं बच्चों, अभी और चीजें बची हैं, इस पे हम आपको एक दो न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी ये, एक दो न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे साइन कन्वेंशन के बाद, और नेक्स्ट टर्म पे हम न्यूमेरिकल की सीरीज लाएंगे और वहां पे एक नया टॉपिक भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। चलो, यहां तो कोई डाउट बच्चों नहीं ना? चलिए इरेज करते हैं, यहां पे सारी चीजों को उतार लीजिए। उतार लिया, छाप लिया, वही वह, हाँ हाँ बिल्कुल, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए आइए समझते हैं। सारी चीजों को ध्यान में रखिए और फिर करेंगे हम एक प्यारा सा न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल से आई होप आपको सारी चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम आने वाली सीरीज में सॉल्व करेंगे। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। चलिए देखिए बच्चों, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सवाल कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज kept at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, then find the position and nature of image। ये सवाल है बच्चों, ये सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, एक बार फिर से सुनते हैं। कह रहा है सवाल, an object is kept at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, then find the position and nature of image। आइए एक छोटा सा डायग्राम बना के थोड़ा सा इस चीजों को और क्लियर करते हैं। समझो, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ये हो गया हमारा पोल, और ऑब्जेक्ट यहां रखा है बच्चों, यहां पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। सवाल जो कह रहा है उसको समझो, और ये डिस्टेंस इस बार गिवन है आपको, ये डिस्टेंस गिवन है, दैट इज, बोलो 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 बोलो, डिस्टेंस कहा दिया है 15 सेंटीमीटर। अब आप खुद बोलो, सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। चलो गिवन में बताओ, गिवन बोलो। सर कैसे करेंगे, समझो, यहां से एक एक करके लाइन से सारी चीजों को पढ़ना है, और जो जो चीजें दी हैं पहले उसको नोट डाउन करना है। समझो, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। सर बात तो ऑब्जेक्ट के बारे में कर रहा है, वाह 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 वाह, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। क्या दिया है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपने इतना कर दिया तो तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बताओ पोल से लेफ्ट साइड है कि राइट साइड, लेफ्ट साइड। अरे नहीं भी लेफ्ट में राइट में, ये छोड़ो कॉन्सेप्ट, मैंने बोला है यू को हमेशा नेगेटिव लेना, तो आंख बंद करने का और नेगेटिव लगा देने का। रे बाबा, समझ में आया, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। ओके चलिए, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मुबारक हो भैया, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मिरर कौन सा है, कॉनकेव, फोकल लेंथ वाले में काम आएगा। आ गया भैया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी अब क्या गिवन है, अब गिवन है बच्चों फोकल लेंथ। कितना गिवन है, अच्छा फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से, और कितना गिवन है, बोलिए 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 बोलिए, 10 सेंटीमीटर। अब सोचिए, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सोचिए सोचिए, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सर फोकल लेंथ फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या बताया था आपने, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगी, कॉनवेव, हाँ, तो कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव, तो बिना कुछ सोचे फोकल लेंथ को क्या बोल दो, नेगेटिव। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है।
इसको किससे दिखाओगे? v से, और यही हो गया क्वेश्चन मार्क। सर क्या करें क्या करें? अरे मिरर फॉर्मूला यूज करो, मिरर्स फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मिरर्स फॉर्मूला। चलो बोलो तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। 1/f की जगह 1/f लिखा। अच्छा एक काम करो मेरी प्यारी बात, मेरे प्यारे बच्चों सुनो, एक काम, क्या निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे कर लो। हमको अच्छा लगता है ना, हम सारी चीजों को जो फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट पे रखते हैं ताकि आसान लगे। सुनो, v को इधर कर दो, f को इधर कर दो यार। तो या एक काम करो, u को उठा के इधर कर दो, यानी 1/v क्या आपका 1/f माइनस 1/u बचेगा। अरे ऐसे समझो, इसको यही रहने दिया, इसको उठा के इधर कर दिया तो 1/f था ही, माइनस u1/u इधर आया तो माइनस 1/u हो गया। अब बोलो यहां से 1/v फाइंड आउट करना है, 1/f बोलो, f माइनस 10 साइन रखना है बच्चों। देखो न्यूमेरिकल में साइन दिया नहीं था, न्यूमेरिकल में साइन आपको खुद से रखना है, और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि अगर साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं दिया तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अब बहुत प्रॉब्लम होगी मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे से समझाया हूं, एकदम अच्छे समझना, वीडियो को रिवाइंड करके शॉर्ट नोट्स में वैसे ही बनाओ और बार बार देख के साइन कन्वेंशन को समझो। माइनस यहां है लगा दिया, 1/u की वैल्यू बोलो, u की वैल्यू भी -15। आइए सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/10, ये बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल टू, बोलिए बोलिए बोलिए, माइनस, अब यहां पे क्या एलसीएम ले सकते हैं 10 और 15 का? बोलिए 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे ख्याल से तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। एकदम सही है, 10 और 15 का एलसीएम 30। तो बताए 10 कितनी बार में? 10 3 बार में जाएगा तो 10 3 जा 30, बीच में लगाए प्लस, प्लस लगाए। 15 कितनी बार में 30 पहुंचता है? 2 बार में, तो +2, यानी 1/v इज इक्वल टू -3 + 2। तो -3 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे -1। साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को अपॉन 30। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं भी छोड़ देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। बच्चों समझो ये 1/v की वैल्यू है, हमें v की वैल्यू निकालना है, तो अगर इसको हम पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर ये मिल गया हमारा, क्या मिल गया? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन कितना मिल गया बच्चों? -30 सेंटीमीटर। सर इमेज में बना के दिखाइए और ये बताइए क्या है क्या नहीं है, इमेज में बना के दिखाइए। तो समझिए यार, माइनस का मतलब क्या? ये पोल से किधर बना हुआ है? लेफ्ट साइड पे। माइनस का मतलब क्या? ये पोल से किधर बना हुआ है? लेफ्ट साइड पे। अब यहां पे मेरा एक ट्रिक सुनो, अगर v बच्चों, एक हैक सुनो, अगर v पॉजिटिव होगा तो तुरंत समझ जाना v के पॉजिटिव होने का मतलब होता है वर्चुअल। क्या मतलब होता है? और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट। क्योंकि बार बार बता रहा हूं इन दोनों की क्या हुई थी शादी, और डेट थी 14 फेब। यार v का पॉजिटिव का मतलब यहां से पोल से राइट में जाओगे ना। अब बताओ पोल से राइट में जाओगे तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, और बिहाइंड द मिरर इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर v पॉजिटिव होगा, अंडरस्टूड कर लेना, तुरंत दिमाग में लगा देना, इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल। और ये कैसी हो जाएगी? इरेक्ट। एक और शॉर्टकट सुनो, अगर v की वैल्यू मान लो नेगेटिव हुआ, मैं देखो कैमरे में सब नजर आ रहा है, एकदम परफेक्ट सब नजर आ रहा है। अगर v की वैल्यू मान लो नेगेटिव हुआ, तो v की वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस दैट क्या पोल से तुम लेफ्ट साइड पे जा रहे हो, और लेफ्ट साइड पे जाने पे इमेज कैसी बनेगी? रियल। और रियल की धर्मपत्नी का नाम क्या था? इन्वर्टेड। और इनकी भी उसी मंडप में शादी हुई थी, कब? 14 फेब। तो देखो एक बहुत प्यारा मैंने शॉर्टकट बताया। अगर समटाइम्स आपको नहीं समझ में आता है कि v नेगेटिव आया है तो रियल लिखें, इन्वर्टेड लिखें, वर्चुअल, इरेक्ट, और ये शॉर्टकट से आप न्यूमेरिकल में इजीली साइन भी समझ जाओगे कि कैसे वैल्यूज को रखना है। तो समझ जाओ। अब यहां देखो v कैसा आया है?
v कैसा आया, v कैसा आया है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि इमेज कैसी है, बोलो 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 बोलो, इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, बोलो बोलो बोलो, रियल है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। सर आपने 4 पॉइंट लिखना सिखाया था, वो भी बता दीजिए। तो चलो बच्चों, इस डब्बे में मैं 4 पॉइंट तुमको लिखना सिखा रहा हूं। पहली बात, इमेज कहां बनी, तो इमेज बनी एट 30 सेंटीमीटर। देखो, अरे माइनस इन्वर्टेड के लिए होता है। दूसरा, इमेज रियल है कि 4 पॉइंट लिखना सिखाए थे ना, तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल। तीसरा, अरे बच्चों आपको नेचर बताना है ना, तो वही मैं बता रहा हूं, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और चौथा, साइज, तो जब साइज जो है, हम आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे तब हम साइज के बारे में आपको बताएंगे। वरना कहोगे सर साइज बताइए, तो हम कहेंगे आप ऑब्जेक्ट का साइज बताए हो, कहेगा नहीं, हम कहेंगे हम इमेज का साइज नहीं बताएंगे अभी। आप ऑब्जेक्ट का साइज बताना तो हम इमेज का साइज, ऑल्दो वो बात ठीक है, अभी बाद में हम डील कर लेंगे, वो निकल जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, निकल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्निफिकेशन, उससे आराम से निकल जाएगा, बट अभी हमें उसका डिस्कशन नहीं है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो साइज हम आपको क्या कर देंगे, बता देंगे, साइज हम आपको क्या कर देंगे, बता देंगे। बोलिए क्लियर है? अच्छा, तो साइज हम कब बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में, लेटर नेक्स्ट वीडियो में। कैसे बताएंगे वो वेट करिएगा, अच्छी वीडियोस आएगी वो। अच्छा, तो यहां तक आपको समझ में आया साइज कैसे हो जाएगी, साइज कैसे हो जाएगी बाद में बताएंगे। इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, और कहां बन रही, 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर माइनस है, यानी आपको लेफ्ट पे, पोल से लेफ्ट पे जाना है, यानी यहां से चलो तुम, यहां से चलो, ये चलते चलते यहां पे आ जाओ तुम 30 सेंटीमीटर। ये प्रिंसिपल एक्सिस को और बड़ा कर लो, यहां पे तुम आ जाओ कहीं 30 सेंटीमीटर पे, और यहीं पे बना लो क्या, इमेज। यहीं पे क्या बना लो बच्चों, प्यारे बच्चों, यहीं पे क्या बना लो, यहीं पे बना लो इमेज। ये क्या है हमारा इमेज, और यही डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। और इस टाइम पे v देखो कैसा है, बोलो बोलो, नेगेटिव। v कैसा है, नेगेटिव। आई होप आपको सारी बातें यहां तक समझ में आई होंगी। कोई डाउट बच्चों? तो ये है एक बेसिक सा न्यूमेरिकल जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अगली वीडियो का वेट कीजिए, अब न्यूमेरिकल की सीरीज आएगी, एक प्यारा सा टॉपिक आएगा नेक्स्ट टाइम पे, मैग्निफिकेशन, और आपको मिलेंगे इस चैप्टर के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स जो देख के आप अच्छा लगेगा, आपको चौंक जाओगे आप, जो बोर्ड्स में बार बार पूछते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं बार बार, ऐसे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे। तब तक यहाँ तक तैयार कीजिए, साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश कीजिए, और अदरवाइज हम अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अब चलने वाली है न्यूमेरिकल्स की सीरीज। समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक बच्चों सारी बात समझ में आई होंगी। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और परेशान मत होइए, लाइफ एंजॉय कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।